आने वाले सरकारी विभाग जहां ब्लॉक में रहने वाले हर नागरिक को जाना पड़ता है, जहां हर जाति धर्म का व्यक्ति अपने जाति धर्म आय निवास को प्रमाणित करने के दस्तावेज बनवाने जाता है। ऐसे सरकारी विभाग को सरकार ने ठेकेदार के हाथों में सौंप दिया है और ठेकेदारों के कर्मचारियों के दस्तावेजों की शुल्क के नाम लूट मचा रखी है। वहीं हमने जानकारी तब लगी जब हमारे संवाददाता द्वारा लोक सेवा केंद्र पहुंचकर आए हुए लोगों से उनके दस्तावेज बनवाने के बारे में पूछा गया तो पता चला कि यहाँ बैठे कर्मचारी जिसका शुल्क 20 रुपए उसके 25-30 रुपए लेते हैं और पहले जो प्रमाण पत्र 40 से 45 रुपए में बनता था, आज वही प्रमाण पत्र 100 से 150 रुपए में बन रहा है। इसी तरह वकीलों को भी परेशान होते देखा। यदि किसी केस संबंधित नकल निकलवाना हो तो उसे भी लोक सेवा केंद्र ही जाना पड़ता है। इस बात को लेकर भी आक्रोश व्याप्त है। एक तो केस संबंधित नकल समय पर नहीं मिलती और शुल्क भी ज्यादा लिया जा रहा है। वहीं इस विषय को लेकर एसडीएम महोदय से भी शिकायत की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में हम लोक सेवा केंद्र के संचालक और आप लोगों को जल्द एक साथ बिठाकर चर्चा का समाधान निकालते हैं। खर्चा आता है भैया, जैसे खर्चा टिप्पणी रक्षा है, हाँ, अगर वो सिंगल पन्ने में आ रही तो 30 रुपए उसके चार्ज होते हैं। हाँ, अगर उसमें एक्स्ट्रा पन्ने आएंगे हाँ, तो 15 रुपए उसमें एडिशनल ऐड होते हैं। हाँ, ठीक है जी। हुआ क्या है, तहसील संबंधित कोई नकल अगर निकालते हैं तो मेरी जानकारी में जहाँ तक हुआ है कि एक पेज का 100 रुपए। आप जो है ये है कि खसरा की संबंधी निकालने की तहसील रिकॉर्ड जो रहता है उसकी नकल की बात कर रहे हैं। कौन सी नकल की बात करते हैं ये पहले करते हैं। तहसील संबंधित जो है उसमें हाँ। 40 रुपए लगते हैं पर पेज के। जी, तो उसमें जितने भी पन्ने आएंगे हाँ। 40 रुपए प्लस 25 रुपए जो एडिशनल ऐड होते हैं। उसमें जो रिसीट देते हैं जी। उसमें पूरा विवरण रहता है कि हाँ। इसमें आपकी कितनी फीस लगी है जी, और कितना इसका आपका चार्ज दिया जा रहा है, उसकी रिसीट बकायदा दी जा रही है। अच्छा। और मुख्य पेज के कुछ 100 रुपए लगते हैं बोले, ऐसा कुछ सुनने में आया है मेरे। नहीं 100 रुपये कुछ नहीं। जैसे आपने मैं आपको एग्जांपल बता रहा, जैसे एक आपने आवेदन लगाया है जी, इस टाइप से जी, आवेदन लगाया जी। अब इसमें उन्होंने मांगा है मुझसे 70 फीस चाहिए उनको इस वर्ष की। जी, ठीक है, अब ये वहाँ पे आवेदन में उनको भी नहीं पता रहता कि कितने पेज में आएगी। ठीक है, अपन यहाँ से अंदाजा पूछते हैं, उन्होंने 4 पेज बोला, अपन 4 पेज लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे 10 पेज में जितने पेज में आए तो जितने पेज में वो आती है तो उस पेज के हिसाब से पर पेज के 40 रुपए उसमें एडिशनल मतलब एडिशनल जो फीस जो है वही लगती है। जो 20 रुपए की टिकट है उसका चार्ज रहता है और जो शुल्क रहता है 20 रुपए उसका 20 और 20 40। यानी आप जो कोई अगर कोई किसी संबंधित नकल देते हैं तो 40 रुपए पर पेज से ही लगेगा जी, अदरवाइज कोई और कोई शुल्क तो नहीं लगेगी। नहीं, जो भी हम यहाँ से शुल्क लेंगे, जैसे उन्होंने तहसील स्तर रिकॉर्ड उनकी नकल के लिए आवेदन किया है जी, तो जो भी उसमें शुल्क आता है उसमें बकायदा एप्लीकेंट को रसीद दी जाती है, उसमें टिकट लगाई जाती है यहाँ से और जो शुल्क रहता है वो आवेदक को बताया भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि लोक सेवा केंद्र में जो आप लोग नकल के लिए जो आवेदन लगाते हैं उसको लेकर यहाँ के आपके सहयोगियों वकीलों की कुछ शिकायतें हैं, उस संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अभी मेरे पास लगभग 50-60 वकीलों ने लिखित कंप्लेंट किया है और जो कंप्लेंट उन्होंने किया है उसको मैंने हमारे जो यहाँ पर एसडीएम साहब है उनको मैंने वो कॉपी प्रेषित कर दिया है और उनसे मेरी चर्चा भी हुई उस संबंध में। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि लोक सेवा गारंटी के जो प्रभारी हैं, प्रबंधक हैं यहाँ के, उनको उन्होंने बुलवाया है और उनके साथ बैठकर उस बारे में पूरे उसमें मैटर पे सॉर्ट आउट की जाने कि नकल कितने दिनों में दिया जाना है, उनके चार्जेस क्या है। क्योंकि जो लोक सेवा गारंटी से है ये भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है कि वो अधिक राशियाँ ले रहे हैं और शासन को ये मान के चलें कि हर महीने लाखों रुपए का नुकसान लोक सेवा गारंटी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो उस संबंध में भी हमने हमारे जो अनुभागीय अधिकारी महोदय हैं उनसे चर्चा की है और शीघ्र ही इस संबंध में एक संयुक्त बैठक लोक सेवा गारंटी के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर एसडीएम साहब, हम और हमारे जो और अधिवक्ता साथी हैं वो सभी यहाँ पर बैठकर इस संबंध में उचित रास्ता निकालने का प्रयास हमारा है। इसमें आपके सहयोगियों का ये भी शिकायत है कि शुल्क संबंधित कुछ अनियमितताएं बरती जा रही है लोक सेवा केंद्र में, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी
शिकायतें हैं उससे सभी लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी दुखदायी स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे द्वारा बार बार इस चीज़ों को उठाया जा रहा है, परंतु उसका कोई सॉर्ट आउट निराकरण नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी जो प्रकरणों की नकलें हैं वो यहाँ से नहीं मिलकर लोक सेवा गारंटी में मिल रही है। अब हमें तत्काल अगर किसी चीज़ की नकल की आवश्यकता पड़ती है, लोक सेवा गारंटी में एक महीने में हमको नकलें नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हम ना न्याय दिलवा पा रहे हैं, ना काम ठीक से कर पा रहे हैं। और दूसरी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि यहाँ पे जो हमारे तहसीलदार और जो दूसरे अन्य अधिकारी हैं, इनका ये कहना है कि प्रकरणों का हमें जो निराकरण करना है, हमारे पास टाइम लिमिट है, हम टाइम लिमिट में निपटाएंगे। हमारे ऊपर एसडीएम साहब के ऊपर जो कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं और वो हमें मीटिंग में डांटते हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ आप हमको उधर समय नहीं देते, दूसरी तरफ हमको आप नकलें समय पर प्रदान नहीं कर रहे। तो इस संबंध में भी अभी देखते हैं, एसडीएम साहब का समाधान निकालते हैं, और नहीं होगा तो इसके बाद एक डेलीगेशन मंडल हमारा कलेक्टर साहब से संपर्क करेगा और उसके बाद एक हम जन आंदोलन के रूप में इसको लाना चाहते हैं। धन्यवाद। नवीन सूर्यवंशी, कहाँ रहते हैं आप? सिरगोरी कला। सिरगोरी कला। क्या करवाने आए थे यहाँ? यहाँ मूल निवासी बनवाया था। मूल निवासी बनाने आए थे। आपने अभी फॉर्म जमा किया है? बिल्कुल जमा कर दिया है। तो कितना पैसा लिया आपसे? 25 रुपये लिए गए। 25 रुपये शुल्क लिया गया। 20 रुपए की रसीद टंगी है। उसकी रसीद दी है आपको? रसीद तो नहीं दी, अभी रसीद शाम तक देंगे। हाँ, वो रसीद